डेली इंसाइडर की तरफ से 1,11,111 स्माइलिंग फेसेस के डिजिटल वॉल का लोकार्पण किया जाना है। उसकी शुरुआत इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी से हुई है। इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने अपने अपने ज़रिए से अपने अपने तरीक़ों से ये चीज़ बताने की कोशिश की कि आखिर इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी के जब कैंपस के अंदर आप आते हैं तो आपके स्माइल के पीछे क्या वजह रहती है। इन बच्चों को तैयार करने में पूर्णिका जी और आयुषी जी ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मैं बात करूँगा पूर्णिका जी हैं। मैम, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कितनी मेहनत लगी इन बच्चों को प्रिपरेशन कराने में, इन बच्चों को रीअरेंज करने में और कैसे उनके अंदर आइडिया डेवलप करने में? सब बच्चे शुरू से ही यहाँ पे बहुत एक्टिव रहते हैं पार्टिसिपेशन को लेके, भले कोई भी इवेंट हो या कुछ हो। बट जब वुमेन एम्पावरमेंट की बात आती है तो हमने सिर्फ एक पहल दी रात में कि ऐसा ऐसा हम इवेंट कर रहे हैं, एंड दे वर लाइक कि हम सब जुड़ेंगे, हम सब कुछ ना कुछ बनाएंगे। और इतने सुंदर पोस्टर्स बनाए गए हैं एक रात में, इतनी मेहनत। यहाँ बच्चे काफ़ी मेहनती हैं, काफ़ी हार्ड वर्किंग हैं और ये चीज़ सब अप्रिशिएट करते हैं। मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि डेली इंसाइडर की पहल है कि कैसे स्माइलिंग फेसेस को कवर किया जाए। जब इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी में कैंपस के अंदर स्टूडेंट आता है तो उसके पीछे एक अलग स्माइल की वजह होती है। मैंने बच्चों से बात की तो उन्होंने बताया कि यहाँ का एनवायरनमेंट इतना अच्छा है, यहाँ के जो फैकल्टी हैं वो हमेशा कोऑपरेटिव रहते हैं। तो अगर बात बच्चों की हो तो फिर बात आती है फैकल्टी की, तो फैकल्टी के चेहरे पे कैसे स्माइल आती है? यहाँ फैकल्टी अपने स्टूडेंट्स को स्टूडेंट्स की तरह नहीं, अपने बच्चों की तरह रखते हैं और वैसा ही उन्हें मिलता है, इसलिए वो आगे ही पास ऑन करते हैं। तो ये एक यहाँ पे एक जो फैमिली है, इन्वर्टिस फैमिली की तरह रहता है। और मुझे अभी 1 महीना ही हुआ है यहाँ जुड़े हुए, तो वो 1 महीने में मुझे इतना प्यार, इतना सब कुछ रिस्पेक्ट सब मिल रहा है। तो ये चीज़ बहुत बड़ी है और मुझे अभी से ही इतना फैमिली वाला फील आता है। तो हाँ, यही एक रीज़न है यहाँ का इन्वायरमेंट। तो बिल्कुल फैमिली की बात कही कि इन्वर्टिस एक फैमिली है और फैमिली में जब आप जुड़ते हैं फैमिली से तो कहीं ना कहीं चेहरे पे जो हंसी है वो ऑटोमेटिक आ जाती है। आयुषी जी भी हैं। आयुषी जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा, मैंने स्टूडेंट से बात की तो उनका ये कहना है कि यहाँ की जो स्माइल है उसके पीछे की वजह एनवायरनमेंट है। तो अब इस एनवायरनमेंट को भी एक बेहतर माहौल देने की जिम्मेदारी आप लोग के ऊपर है। उसके लिए क्या कुछ आप लोग काम करती हैं और कैसे इस एनवायरनमेंट को पूरी तरीके से सही रखती हैं? जी, हमारी ये सारी पहल के पीछे जो प्रेरणा स्रोत हैं वो हैं हमारे चांसलर डॉक्टर उमेश गौतम जी, क्योंकि वो हमेशा कहते हैं मुस्कुराते रहिए आप बरेली शहर में। और बरेली का एक महत्वपूर्ण विभाग है इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी, एक पार्ट है बरेली का बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी पूरे बरेली में ही बहुत ही विश्वविख्यात लेवल पे जानी जा रही है। यहाँ बहुत सारी एक्टिविटीज़ आए दिन होती ही रहती हैं। तो हमारा मेन मोटिव ये रहता है कि हम स्टूडेंट्स को हमेशा प्रोत्साहन दें, क्योंकि हमारे सर कहते हैं कि जब बच्चा हंसेगा तो आप सब हंसेंगे। क्योंकि बच्चों का मेन मोटिव यहाँ पे आने का यही रहता है कि वो अपने घर जैसे एनवायरनमेंट पाएँ यहाँ पर। जैसा कि पूर्णिका जी ने कहा कि हम सब एक फैमिली हैं, तो फैमिली का मेन काम होता है कि आपस में एक दूसरे को हेल्प करे, कोऑपरेट करे और दूसरों की समस्याओं का समाधान करे। तो बच्चे कभी निराश होकर भी यहाँ आते हैं तो हमारे तक पहुँचते ही उन लोगों के चेहरों पे मुस्कान आ जाती है, क्योंकि हम लोग ये चाहते हैं कि हमारा हर एक बच्चा सफल बने, अपना लक्ष्य प्राप्त करे और जीवन में बहुत ही अच्छी स्थान पे स्थापित हो। तो एक सवाल ना मेरा और है, यहाँ पे ज़्यादातर जो बच्चों की संख्या है वो हॉस्टलर्स की है। तो उनको सिक्योरिटी देना प्लस उनको घर की याद ना आना, इन तमाम जिम्मेदारियाँ भी आप लोगों के ऊपर रहती, तो इसको कैसे मैनेज करती हैं? जी, मेन तो ये है कि हमारे बच्चे जब यहाँ अपने घर परिवार की सुविधाओं को छोड़ के यहाँ तक पहुँचते हैं तो सबसे अहम भूमिका हम ही लोगों की रहती है, ताकि उन्हें घर की याद ना आए। और इनके सीनियर्स भी काफ़ी कोऑपरेटिव हैं, जो कि जैसे रात में कभी जैसे घर की याद आई, फ़ोन कर रहे, रो रहे बच्चे, तो कभी उन्हें ऐसा फील होता है कि वो अकेले हैं, तो उनके साथ बैठते हैं। कुछ गेम्स, एक्टिविटीज़, ऐसे ग्राउंड में प्रोग्राम्स होते हैं। हमने गज़ीबो और काफ़ी सारी ऐसी सुविधाएं बनवाई हैं जहाँ बच्चे बैठ के अपना एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं। जैसे किसी को सिंगिंग का शौक़ है, किसी को डांसिंग का शौक़ है, किसी को म्यूज़िक का है, तो वो आपस में मिल बैठ के ऐसे ग्रुप्स बना लेते हैं जिसमें उन्हें उनकी इंटरनल भी डेवलपमेंट होता रहे, साथ ही उन लोगों को इस खाली टाइम में अपने घर की याद ना आए और वो अपने आप को ज़्यादा प्रोग्रेसिव महसूस करें और आगे अपने जीवन में सफलता की ओर भी बढ़ते जाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो कुल मिलाकर साफ तौर पर ये कहना गलत नहीं होगा कि इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी जिस तरीके से कार्यरत है, कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं उनके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए लगातार यूनिवर्सिटी काम कर रही है। और यूनिवर्सिटी के जो फैकल्टी है उनके भी अंदर यही मोटिव है कि कैसे जो स्टूडेंट्स आए हैं उनके अंदर सभी कुछ डेवलप हो सके, एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के तहत ओवरऑल डेवलपमेंट पर काम किया जाए। और इन तमाम मुद्दों को ध्यान में रख के ही इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी अपने स्टूडेंट्स के लिए लगातार कार्य भी कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अनुराग के साथ अभिषेक पांडे, डेली इंसाइडर, बरेली। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप
डेली इंसाइडर।